व्हाट्सअप गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो है आईटी सेक्टर से। आईटी सेक्टर आप देखो तो मैं एक पहले भी एक बार बात कर चुका हूँ कि हमेशा अगर आप किसी बिजनेस को देखें तो हमेशा कोशिश करें कि ऐसा बिजनेस को आप पकड़ें जो कि एक्सपैंड कर पाए, यानी कि स्केलेबल बिजनेस हो। यानी कि जो भी बिजनेस में आप इन्वेस्ट करें वो स्केलेबल होना चाहिए, कि वो अपनी सर्विसेज बहुत लाखों करोड़ों लोगों को बेच पाए, ना कि एक लिमिटेड अमाउंट लोगों को। एक बार हमने एग्जाम्पल भी डिस्कस किया था जिसको हम कह रहे थे सत्येंद्र सत्तू। अगर सत्येंद्र अपना सत्तू बेचने लगे, या सत्येंद्र सत्तू एक ब्रांड है बेसिकली, बड़ा फेमस ब्रांड है सत्तू का। अगर ये सत्तू बेचने लगे तो कितने लोगों को ये सत्तू बेच पाएंगे? सिर्फ बिहार के लोगों को, या बिहार के लोग जो इंडिया से बाहर गए, या फिर इंडिया में दिल्ली मुंबई आगरा में कहीं बस गए बड़े शहरों में जाके, तो उन लोगों को तो आप सत्तू बेच लोगे, पर उन लोगों को सत्तू नहीं बेच पाओगे जिनको सत्तू खाने की आदत ही नहीं है। तो जैसे कि हमारे उत्तराखंड के लोग, हमारे नॉर्थ के लोग, हमारे इसके वेस्ट के लोग बिल्कुल भी सत्तू शायद ना पसंद करें, और पहाड़ी और ये कश्मीरी तो आप भूल ही जाओ। तो आप ये सोचो कि सत्तू जो वाली कंपनी है उसके पास जो उसका जो बिजनेस एक्सपैंड करने की क्षमता है वो लिमिटेड है, और वो लिमिटेड लोगों तक ही अपना सत्तू बेच सकता है। ऐसी आईटी सर्विसेज के साथ फायदा सबसे अच्छा ये लगता है मुझे हमेशा, कि आईटी सर्विसेज आप अपने को जितना भी एक्सपैंड कर पाओ आईटी के थ्रू, आप अपने आप को बहुत एक्सपैंड कर सकते हो। आप कितने लोगों तक पहुंच सकते हो आईटी के थ्रू। एक बार आपने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, एक बार आपने कोई कोड ऐप कोड कर ली, कोई आपने इंजीनियर बिठा दिया, कोई डेटाबेस बना लिया, उसके बाद आपको रोज रोज इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद तो सिर्फ ये है कि आपको उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लग गया, अब उसको सिर्फ ऑन बोर्ड, ज्यादा लोगों को ऑन बोर्ड करने के लिए ज्यादा पैसा नहीं लगता। यानी कि आप अपने सर्विसेज कितनी भी लोगों तक एक्सपैंड कर सकते हो। एक मेरा दोस्त है, अभी मैंने उनको पिच किया था अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, अपनी अपने प्रोजेक्ट के लिए, पर वो हुआ नहीं, वो वर्कआउट नहीं करी वो डील। तो एक्चुअली हमने उनको पिच किया था कुछ पैसों के लिए और अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, पर हुआ नहीं। बट वो एक्चुअली करते क्या है मैं बताता हूँ। वो सिर्फ सिर्फ आपका केवाईसी कराते हो ऑनलाइन। तो वो बहुत सारी कंपनीज को केवाईसी करा रहे हैं ऑनलाइन, और बस यही काम है, और सिर्फ केवाईसी की वो सर्विस आपको देते हैं। केवाईसी का पूरा डेटा जो आपसे पहले ओटीपी जाता है और उससे केवाईसी स्टार्टिंग में हो जाता है, वो सिर्फ वो सर्विसेज देते हैं। सॉरी, केवाईसी भी नहीं, सिर्फ ओटीपी वाली सर्विस। तो ओटीपी पहले जाता है आपका, और उसके बाद आप नंबर डालते हो अपना किसी भी ऐप में, आप नंबर डालते हो, वो ओटीपी जाता है, और ओटीपी से आपका नंबर रजिस्टर्ड हो जाता है, वो वाला आपका नंबर उनके पास आपका नंबर पहुंच जाता है। सिर्फ इतना सा सिस्टम उसने क्रिएट किया है, और वो बहुत सारी कंपनीज को अपना सिर्फ ये सिस्टम बेच रहा है। और इनफैक्ट इट इज it's a big company now, around I think valued around 500 crores। तो इतनी बड़ी वो कंपनी हो गई है, तो हमने somehow भी लैंडेड अप कि हम उनसे बात कर पाए, वो हो नहीं पाया। बट मतलब बात तो कर ली थी, पर वो डील नहीं हुई, पर वो इंटरेस्टेड नहीं थे टाइप की बिजनेस में। बट अच्छी बात ये है कि अब आप ये सोचो, सिर्फ एक काम किया आपने, सिर्फ एक छोटे से एक काम में आपने माहिर कर लिया अपने आप को। अब वो चीज आपने जो ये सिस्टम बिठा लिया कि हम ये सर्विस देते हैं, वो आप कितने लोगों को दे सकते हो? आप मेरे हिसाब से शायद कुछ पैसों में चार्ज करते होंगे एक बंदे का डेटा रखने का, कुछ अपने पास, या कैसे करते हैं सिस्टम मुझे भी एग्जैक्टली नहीं मालूम क्या करते हैं, पर वो यही काम करते हैं। और आप सोचो कितना कुछ 10 पैसे, 5 पैसे, 15 पैसे, 20 पैसे का एक बंदे का डेटा रखते होंगे वो। और उस हिसाब से उनके पास इतने ऑन बोर्ड जितना भी कर लेंगे, क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी वो सिस्टम तो पूरा अपने पास सेटअप है ना, तो वो क्या जरूरत। तो ऐसे बिजनेसेस बहुत ज्यादा एक्सपायर कर सकते हैं। फिलहाल कमिंग बैक टू दिस स्टॉक जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, उसका नाम है डायनाकॉन सिस्टम एंड सॉल्यूशंस लिमिटेड। डायनाकॉन सिस्टम जो है वो कंपनी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एक्टिविटीज देती है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बिल्डिंग बनाते हो आप, उसमें अपने आईटी सर्विसेज को कैसे इंटीग्रेट करें, उसकी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराती है। अब आप देखोगे जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बूम आ रहा है आगे, धीरे धीरे आप देखोगे कि आईटी सर्विसेज को इंटीग्रेट करने का काम बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ गया है। अब आप देखोगे हर स्टॉक में स्टॉक ही मेरे दिमाग में घूमते रहती है, हर बिल्डिंग में कुछ ना कुछ आईटी से रिलेटेड काम हो ही रहा है। इंटरनेट तो अब मस्ट है, इंटरनेट पहुंचना ही पहुंच रहा है। अब आप ये सोचो कि हाउस स्मार्ट होम्स होना ही होना है। इनफैक्ट ऑटोमेशन, आप जब आओगे अपने घर पे, किसी को बुलाओ, बीवी को फोन करो, या किसी को बोलो वो नीचे दरवाजा खोले तब आप अपनी कार पार्क करो, ये भी ऑटोमेट होना ही होना है घर। आज से 2 साल, 4 साल में, 5 साल में आप देखोगे हर किसी घर में ऑटोमेटेड दरवाजे हैं। आपकी गाड़ी खड़ी होगी, दरवाजा खुल जाएगा। तो ये ऑटोमेशन, ये काम होना ही होना है, और इसलिए आईटी जो काम सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो घरों में, वो बहुत आगे
आपको हेल्प कर सकती है। अब ये करती क्या है, सर्विसेज ये ऑफर क्या करती है ये समझ लें। इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन, कंसल्टिंग सर्विसेज, टर्नकी सिस्टम्स, इंटीग्रेशन ऑफ लार्ज नेटवर्क, डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द सप्लाई ऑफ एसोसिएटेड इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर, infrastructure managed services, system integrated services, managed print services, breakfast services, cloud computing, on-site and remote facilities, management of domestic clients, multi-location infrastructure, बहुत बहुत सारी चीजें। फिलहाल पर आप देखो इनके टाइप्स किसके साथ है, टाइप्स है इनके साथ मेजर वेंडर्स लाइक IBM, सिस्को, HPE, Lenovo, Apple एक्सेट्रा फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू इस क्लाइंट। ये देखो आप इनके साथ इनके टाई अप है, तो इनके पास धंधा एक अच्छी बड़ी कंपनियों से आ रहा है, राइट। उसके बाद उनके पास क्लाइंट्स कुछ PSU कंपनीज भी है, सरकारी कंपनीज लाइक LIC और NPCI, और BFSI क्लाइंट सच एज बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस फाइनेंस जैसे क्लाइंट्स भी इनके पास है, मतलब सरकारी बैंक भी है और प्राइवेट बैंक भी है, इनको सर्विसेज प्रोवाइड ये कर रही है। अब आप ये देखो घूम फिर के वापस आते हैं इनके हम फाइनेंशियल्स पे। 1300 करोड़ की कंपनी है, मार्केट कैप 1341 करोड़, करंट प्राइस 1000 करोड़। आप स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखो, सिर्फ 18 प्राइस टू अर्निंग रेशियो, एक करोड़ स्टॉक मुझे दिखता है विद पी ऑफ 18, और बुक वैल्यू 181 रुपये दिख रही है इसकी। ROC बहुत गजब है 39.2 और ROE 37.3, यानी कि दोनों फिगर 30 के ऊपर, और फेस वैल्यू 10, यानी कि बेहतरीन कंपनी दिख रही है अपने हिसाब से। इस फिगर्स के हिसाब से तो बढ़िया कंपनी दिख रही है, भागता हुआ स्टॉक दिख रहा है इसका। और अगर 10 साल का चार्ट देखें तो भाई बिल्कुल 2020 के बाद से गोली बना हुआ है, और अभी ये फिलहाल 1000 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब कौन देखे तो कौन तो इस कंपनी में कुछ दिख ही रहे मेरे को, सारे प्रो ही दिख रहे हैं। गुड प्रॉफिट ग्रोथ 63.95% ऑफ 5 ईयर, गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, सेल्स ग्रोथ 27.4% ऑफ लास्ट 10 ईयर्स विच इज मीडियम सेल्स ग्रोथ जो है वो भी बहुत बढ़िया। अब कमिंग बैक टू दिस, हम एक बार सेल्स देखें, इसकी सेल्स लगातार बढ़ रही है हर साल। 2024 का डेटा 321 करोड़, 2024 का डेटा सितंबर 2024 में 306 हो गई, थोड़ी कम हो गई। दिसंबर 2024 में 309 और मार्च 2025 में 331। पर आप ये देखो 2024 का डेटा जून से लेके 25 मार्च तक लगातार 300 के फिगर में चल रहा है। उससे पहले 200 के फिगर में चल रहा था, उससे पहले इनका फिगर जो था वो था 100 करोड़, 100 100 160 100 172 ऐसे करोड़ में चल रहा था, यानी कि लगातार ये अपना सेल्स तो बढ़ा रही है, और इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है, तो ये भी बहुत बढ़िया है। आगे एक बार चल रहे और देखें कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें, अगर प्रॉफिट एंड लॉस उस हिसाब से भी इनका फिगर बहुत बढ़िया जा रहा है, और लगातार हर साल ये कंपनी अपना प्रॉफिट बढ़ा रही है, दैट इज ऑल्सो गुड। कैश फ्लो देखें तो कैश फ्लो पिछले 3 साल से पॉजिटिव कैश फ्लो है, 15 करोड़, 29 करोड़, और इस मार्च 2025 में ये है 64 करोड़ का मार्केट कैश फ्लो, 64 करोड़ का कैश फ्लो। अब एक बार देखते हैं 64 करोड़ के हिसाब से 64 × 30 करते हैं, और देखते हैं हम कैश फ्लो इंडिकेटर के हिसाब से इसके मार्केट कैप कितना है। तो 64 × 30 1800 करोड़ की मार्केट कैप बनती है, 6318, और 60 मान लेते हैं 64 को, और अगर 1800 करोड़ की मार्केट कैप है तो 1300 करोड़ का मार्केट कैप दिख रहा है, यानी कि अभी कंपनी अपने मार्केट कैप से थोड़ी सी सस्ते मार्केट कैप पे चल रही है। तो ये एक स्टॉक एक पोटेंशियल अच्छा दिखता है मुझे, मैं इसको अपने लिए कंसिडर जरूर कर रहा हूँ। आपको जैसे डिस्क्लेमर पर आपका अपना डिसीजन खुद अपने हिसाब से लीजिएगा। प्रमोटर इसके पास 60.95%, यानी कि 60% की 61% की तकरीबन तकरीबन होल्डिंग प्रमोटर के पास है। FII इसके पास थोड़े से 0.17%, DI के पास 0.24%, और बाकी सारी पब्लिक इसके अंदर घुसी हुई है 38.63% की। अब पब्लिक ज्यादा घुसी है, FIDI कम है, बिल्कुल सही बात है, ये बात तो बिल्कुल सही है। पर आप क्या करना चाहेंगे, आप क्या डिसीजन लेंगे, ये आप सोचिए, एक बार समझिए। मुझे ये अच्छी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी लगती है लगातार, जिसका कंसिस्टेंटली ग्रोथ इसके बढ़ रहे हैं। IT से रिलेटेड है कंपनी, तो इसके सर्विसेज आगे एक्सपैंड कर सकते हैं, और आगे लगातार ये कंपनी अपना तरक्की कर सकती है, जो अभी कर भी रही है देखा जाए तो। एक स्मॉल कैप है तो इसमें भागने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो मुझे ये सारे पैरामीटर्स को देख के ये काफ़ी पॉजिटिव लगती है कंपनी, मैं इसमें अपने आप के लिए कंसिडर करूंगा। फिलहाल आप अपने लिए अपना डिसीजन बनाइए, और आई विल सी यू नेक्स्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।